अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सेकंड ईयर कंप्यूटर का टाइप्स ऑफ एरर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ एरर। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि एरर क्या होता है, उसकी टाइप्स कितनी हैं। ठीक है, तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आता रहता है, तो ज़रा आपने ध्यान से सुनना है। पहले भी आप 10th क्लास की कंप्यूटर की बुक में ये सवाल पढ़ चुके हैं, वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग था, ये आ चुका है काफ़ी बार। तो आपको पता है कि 3 टाइप्स के एरर होते हैं कंप्यूटर के अंदर, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि एरर क्या है या बग एंड डीबगिंग क्या है। देखें, एरर का दूसरा नाम बग होता है कंप्यूटर के अंदर। एरर आप बोलते हो किसी भी किस्म का आपके कंप्यूटर के अंदर कोई आप प्रोग्राम लिख रहे हो, प्रोग्राम के अंदर कोई मिस्टेक हो गई। ठीक है, एनी टाइप ऑफ मिस्टेक प्रोग्राम के अंदर, सी प्रोग्राम के अंदर या किसी भी प्रोग्राम के अंदर क्या कहलाएगी? एरर कहलाएगी या बग कहलाएगी। अच्छा, उसके बाद जब ये एरर कहलाएगी तो अब एरर को रिमूव भी तो करना है ना। देखें, जब आपके पास एरर आता है तो उसको फिर कोई मिस्टेक आप कर दें तो उसका कोई सल्यूशन भी होता है। तो सेम इसी तरह एरर का भी एक सल्यूशन है। एरर का सल्यूशन मतलब जब आप एरर को फाइंड करेंगे और उसको रिमूव करेंगे, उस सल्यूशन को हम बोलेंगे डीबगिंग। ठीक है, फाइंडिंग एंड रिमूविंग ऑफ एन एरर इज़ कॉल्ड डीबगिंग। अब आ जाती हैं टाइप्स ऑफ एरर, यानी कंप्यूटर के अंदर कितने टाइप्स के एरर अक्कर करते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर इन सी लैंग्वेज। फर्स्ट, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर आपको नाम से पता चल रहा है सिंटैक्स, क्योंकि आप सिंटैक्स की डेफिनेशन जानते होंगे। सिंटैक्स होता है वो रूल जिसके तहत कोई प्रोग्राम लिखा जाए। ठीक है, एक ऐसा रूल जिसके तहत कोई प्रोग्राम लिखा जाए उसे हम बोलते हैं सिंटैक्स। तो सिंटैक्स एरर क्या होगा? अगर आप उस रूल के अंदर जिसके तहत एक प्रोग्राम लिखा जाना है उसके अंदर कोई मिस्टेक करेंगे तो ऐसे एरर को आप बोलेंगे सिंटैक्स एरर। एक रूल जिसके तहत प्रोग्राम लिखा जाए उसे सिंटैक्स बोलते हैं। उस रूल में अगर कोई गलती आ जाए तो आपके पास जो एरर आएगा उसे बोलेंगे सिंटैक्स एरर। ठीक है, मिसाल में आप देख लें, आपके पास लिखा है कि आपने टाइपिंग 4 लिखना था, लेकिन इंस्टेड ऑफ आप क्या लिख देते हैं, 4 की बजाय FORR लिख देते हैं। तो ऐसे एरर को क्या बोलेंगे हम? सिंटैक्स एरर। उसके बाद आता है सेकंड टाइप, लॉजिकल एरर। और एक सवाल आता है कि सबसे मुश्किल एरर फाइंड आउट करना कंप्यूटर में सी लैंग्वेज में कौन सा है? तो उसका आंसर है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर एक ऐसा एरर है जो कि फ़ाइंड करना सबसे मुश्किल है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? क्योंकि लॉजिकल एरर अक्सर होता है, यानी कि लॉजिकल एरर हमेशा आता ही उस वक्त है पुअर लॉजिक ऑफ प्रोग्रामर। अब ये प्रोग्रामर की पुअर लॉजिक की वजह से आता है, इसलिए इसको फाइंड आउट करना भी क्या होता है, सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा एक इंजीनियर के पास जाकर कहता है कि मुझे सॉफ्टवेयर बनवाना है, यानी एक कैलकुलेटर बनवाना है जिसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मुझे वो मशीन मुझे करके दे। चूँकि मैं एक कारोबारी इंसान हूँ, या वो कहता है कि मैं क्या करता हूँ, एक शॉप पर काम करता हूँ, तो मुझे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए एक मशीन बनवानी है। आप उसका जो है सवाल अच्छे से सुनते ही नहीं हैं और आप मशीन इस तरह से बना देते हैं, कैलकुलेटर इस तरह से बना देते हैं कि 2 नंबर वो ऐड करना चाहे तो वो क्या हो जाए, माइनस। यानी वो लिखे 2 + 2, लेकिन आपने कोडिंग इस तरह से कर दी हो कि आंसर आ रहा हो 2 + 2 की जगह 4 की जगह 0, यानी माइनस होता जाए। तो यहाँ आपकी गलती है लॉजिक की वजह से, आपने उसका मसला अच्छे से सुना नहीं था। ठीक है, तो ऐसे एरर को बोलेंगे लॉजिकल एरर। तो इसको तलाश करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्या क्योंकि आपकी लॉजिक की वजह से आता है, तो आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम दोबारा से रीड करना पड़ता है। लास्ट एरर है रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर हमेशा उस टाइम आता है जब आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही हो। ठीक है, डेट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज़ नाउन एज रन टाइम एरर। तो जिस तरह से आप किसी नंबर को 0 पर डिवाइड नहीं कर सकते, ये एक इलीगल है। तो इसी तरह कोई भी ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट ही ना करती हो, आप वो काम करना चाहो तो ऐसे एरर को क्या बोलोगे? रन टाइम एरर। तो नीचे आपके सामने लिखा है व्हाट इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर। तो मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर मैंने आपको पहले भी जवाब दे दिया। द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ एरर इज़ लॉजिकल एरर बिकॉज इट कैन बी डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर ये डिटेक्ट करे, इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय कंपाइलर। कंपाइलर इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पहले बताया कंपाइलर तो वही चीज़ डिटेक्ट करेगा जो सिंटैक्स में आपके पास मिस्टेक आ जाएगी।
यहाँ सिंटैक्स की मिस्टेक नहीं है, यहाँ मिस्टेक है आपकी लॉजिक की, ठीक है। तो इस वजह से इसे कंपाइलर तो डिटेक्ट नहीं करेगा, तो इसको तलाश भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो इसलिए ये मुश्किल एरर है फाइंड आउट करना। तो होप कि आपको इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। रिपीट कर दूँ, एरर या बग किसी भी किस्म का जो आपके पास मिस्टेक आप करते हो प्रोग्राम में वो कहलाता है, उससे एरर बोलते हैं। फाइंडिंग एंड रिमूविंग ऑफ एन एरर इज़ कॉल्ड डीबगिंग, ठीक है। उसके बाद 3 टाइप्स हैं एरर्स की। सिंटैक्स एरर जो किसी आप रूल में मिस्टेक करते हैं तो आता है। लॉजिकल एरर आपकी पुअर लॉजिक की वजह से आता है। नेक्स्ट लास्ट रन टाइम एरर जो कि एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के दौरान आपके पास अक्कर करता है, ठीक है। यानी जिस तरह किसी भी नंबर को आप 0 पे डिवाइड करो इन्फिनिटी आंसर आता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये थी 3 टाइप्स एरर की। इनमें सबसे मुश्किल एरर फाइंड आउट करना कि आपके पास वो है लॉजिकल एरर। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।